तो अभी मैं चल रहा हूँ, उधर आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा, उससे भी आगे मुझे जाना है। वहाँ से मंदिर के लिए पूरी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर तक हम इसी तरह से जाएंगे। उसके बाद हम सीढ़ी चढ़ेंगे। तो देख रहे हैं आसमान कितना नीला दिखाई दे रहा है। और ये पूरा हमारा गांव कुछ इस तरह से है। काफ़ी दूर दूर यहाँ पे घर हैं गांव में, प्लॉटिंग सिस्टम के अनुसार। तो चलते हैं पहले और ऊपर रोड पे जाके मिलते हैं। तो पैदल चलते चलते मैं अभी पहुंच चुका हूं रोड पे। थोड़ा रोड का रास्ता यहाँ से है, आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी मैं रोड पे पहुंच चुका हूं। इस रोड पे चलते चलते मैं सीधे जाऊंगा दुनागिरी मंदिर के बेस पे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है दुनागिरी मंदिर की खासियत, किस लिए माँ दुनागिरी को यहाँ पे पूजा जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं दुनागिरी मंदिर की, क्यों इतने सारे श्रद्धालु इस दुनागिरी मंदिर पे आते हैं और क्यों पड़ा इस जगह का नाम दुनागिरी। तो देखते हैं आगे। ये सारी गाड़ियाँ वही हैं जहाँ सारे यात्रीगण गाड़ियों से दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। हिमालयन गोट फार्म, ये हमारा ही गोट फार्म है। इसको भी कभी दिखाऊंगा मैं घर पे आराम से अपने। तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है यहाँ पे मंदिर पे, दुकानें भी सजी हुई हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। और एक बार सर नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। और बताइए बंदे सर आगे डाल लो तो नहीं। अरे मेरे वो पेट के अनुभव यार। मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, सामने है शिव जी की मूर्ति और इस तरह से यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ से शुरू होती है सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियों पे चलते ही शुरू होता है वहाँ दुनागिरी की सीढ़ियाँ। चलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मंदिर की जैसी सीढ़ियाँ शुरुआत होती है, मंदिर की सीढ़ियाँ शुरुआत होते ही गणेश की मूर्ति के बाद यहाँ पे माँ दुनागिरी की मिली हुई थी। अभी कोविड की वजह से इन घंटियों को इस तरह से बांध दिया गया है। प्रथम गेट माँ दुनागिरी का, उसके बाद लगातार सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से आगे को बनी हुई हैं। फिर मैं बात करूं, सामने को सीढ़ियाँ लगातार बनी हुई हैं। 308 सीढ़ियों के बाद माँ दुनागिरी का मंदिर हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं चलते चलते माँ दुनागिरी का नाम, माँ दुनागिरी इस जगह का नाम माँ दुनागिरी मंदिर क्यों पड़ा है। तो पहले तो शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इस माँ दुनागिरी की जो है संबंध त्रेता और द्वापर इन दोनों युगों से करता है। आगे को चलते हैं अपने। तो माँ दुनागिरी के इन सीढ़ियों में, इन परिसर में हम जब चलते हैं तो इस परिसर में चारों तरफ पहले कुछ इस तरह से नहीं था। हम जब पहले यहाँ आया करते थे तो पहले ये बाउंड्रीज नहीं थी, इसमें नॉर्मल थी। हम इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पर से दौड़ के जाया करते थे। तो अभी ये बाउंड्री लग चुकी है इनमें। इसके बाद इसमें इस तरह से ऊपर चारों तरफ घंटियाँ लगी गई हैं जिनको श्रद्धालु बजाते हुए चलते हैं। अभी कोविड की वजह से जैसा मैंने बोला ये घंटियों को लॉक कर दिया गया, बट एक घंटी खुली हुई थी तो मैंने बजा दिया। तो आगे आपको कुछ महिलाएं भी दिख रही होंगी, यहाँ का पारिधानिक वस्त्र पिछौड़ा पहने हुए। तो हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में इस तरह के परिधान अधिकतर पहने जाते हैं। इस परिधान को पिछौड़ा कहा जाता है और सुहागन महिलाएं इस चीज़ को पहनती हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन सीढ़ियों पर आया करते थे। मंदिर लगातार आना जाना हम लोग कर रहे करते थे सुबह के टाइम पे। तो हम लोग क्या करते थे, एक कंपटीशन रखते थे कि इन सीढ़ियों में दौड़ते हुए सबसे पहले कौन ऊपर पहुँचेगा। तो बड़ा मज़ा आता था। और कई बार तो हम लोग इन सीढ़ियों में दौड़ते टाइम गिरा भी करते थे। गिरते हुए हाथ मुँह छिल भी जाता था। बट हाँ, वो बचपन के दिनों को फिर कभी ज़रूर याद करना चाहूँगा। इन सीढ़ियों में फिर से दौड़ लगाना चाहूँगा। अभी तो उम्र ही क्या है मेरी, है कि नहीं। तो इस तरह से लगातार सीढ़ियों को चढ़ते हुए माँ दुनागिरी का नाम लेते हुए हम लोग ऊपर को चल रहे हैं। एक्चुअली मेरे दादाजी का नाम है
इन नामों के अगर इन नामों की बात बताओ, इन नामों में लिखा गया है जिन लोगों ने भी इन मंदिर को बनाने में उस समय पे अपना जिस तरह का भी कंट्रीब्यूशन दिया था, चाहे वो छोटा था चाहे वो बड़ा था, उस कंट्रीब्यूशन के कारण उन लोगों का नाम आज भी इन यहाँ पे स्वर्णिम अक्षरों पे लिखा गया है, जो कि आने वाले समय तक अमर रहेगा। उसी तरह से मेरे दादाजी ने भी इसमें कुछ ना कुछ सहयोग किया होगा उस समय पे, तो इस वजह से आज उनका नाम भी इन सीढ़ियों पे लिखा गया है। यहाँ पर एक विश्राम गृह बनाया गया है कहीं ना कहीं यात्रीगण के लिए। और इंद्रदा क्या है दादी? बढ़िया। और अच्छा दादी आपने चलो सही कर रखा है। अच्छा ठीक दादी ठीक। ये अपने ये दादी हैं, कोई उनकी शॉप है। मंदिर परिसर में वैसे ही हम बढ़ते हैं, ये द्वितीय गेट, और इस गेट के साथ में ही बहुत सारी दुकानें इस तरह से यहाँ पे बनी हुई हैं, लगी हुई हैं दुकानें माधुनगरी के परिसर में। और ये हमारे गौरव भाई हैं। और गौरव भाई कैसे हैं? बढ़िया यार, आप बताओ सही चल रहा है? चलो बढ़िया। चलो आता हूँ, दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं। आपको भी यार गौरव भाई। मैं यार पहुँच गया था, नवरात्रि में ही पहुँचा था पहले को। बिल्कुल अपडेट देते हैं हम। चलो बढ़िया। हाँ चलो बढ़िया। चलो ठीक है, मैं मंदिर दर्शन करके मिलता हूँ मैं। ठीक। तो इस तरह से मंदिर परिसर में दुकानें बनी हुई हैं। इसके बाद ये प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश द्वार है। और सामने से हमारे आ रहे हैं चंदा वेस्टीज वाले चंदा। और बात हो रही थी ऊपर, फिर बताओ ये मिल चुके हैं हमारे भाई साहब चंदा। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। माधुनगरी के परिसर में हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं माधुनगरी के परिसर में। एक बात बोलूँ, यहाँ पे ना नेचुरल एसी भी लगा हुआ है। एसी की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, नेचुरल एसी शुद्ध हवा यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे हाथ पांव धोने की और जूते चप्पल उतारने की, उसके बाद हाथ पांव धोने की पूरी व्यवस्था है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हाथ पांव धोते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर। पीठों में एक माधुनगरी का मंदिर, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता दी, 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 जय माता दी। सारे बोलो, मिलकर बोलो। जय माता दी, अरे आवाज नहीं आई। जय माता दी, मैं नहीं सुनिया। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो। जय माता दी, अरे मैं नहीं सुनिया। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी। तो हम लोग जयकारा लगाते हुए माधुनगरी के इस परिसर में पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छी बात है, कोविड नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं मंदिर परिसर में, लगातार यहाँ पे ये मेंटेन होता है कि कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं कोविड की वजह से। और बहुत ज़रूरी भी है, हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग में सेफ्टी रखना भी ज़रूरी है। मंदिर की कुछ इस तरह से परिक्रमा। अभी कोविड के कारण मंदिर पूर्णतः से खुला नहीं है। यह कौन? माधुनगरी का शक्तिपीठ काफ़ी ज़्यादा जगहों में प्रख्यात है, काफ़ी लोग इसे पूछते हैं। इसे पूछने का कारण है, यह द्रोणांचल पर्वत से गिरा हुआ एक टुकड़ा है, जहाँ पे माधुनगरी के हाथ का हिस्सा गिरा हुआ है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ था, उस समय जब हनुमान जी यहाँ पर द्रोणांचल पर्वत उठा के लेके आ रहे थे, तो उसका एक टुकड़ा इसमें गिरा, जिस कारण से इस मंदिर का नाम द्रोणागिरी पड़ा। और माधुनगरी का इस यहाँ पे हाथ का अंश यहाँ पे गिरा हुआ है। तो इस माधुनगरी के मंदिर पर द्रोणाचार्य ने भी तपस्या की, यह भी एक कारण है जिस वजह से इसका नाम द्रोणागिरी पड़ा।
माँ दुनागरी के हॉस्टल में हमारा गांव बसा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु लगातार बने हुए हैं। ये हमारे परिवारगण बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, हमारे लिए कोई रुक नहीं रहे हैं। श्री हनुमान मंदिर, इस तरह से छोटे छोटे मंदिर परिसर के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पे हनुमान मंदिर बना हुआ है। बोलो बजरंगबली जी की जय। जय हो, जय हो। तो बजरंगबली से हम एक प्रसाद ले लेते हैं। ये है प्रसाद में सेब। दाई हैं, भाभी हैं, चाची हैं और हमारे बड़े भैया हैं, उधर भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं। तो ये लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप कैमरा में हैं, ये डायलॉग है नीचे। तो आप सभी लोग मेरी रिकॉर्डिंग कैमरा में हैं अभी। चलो हाय बोलो, हाय बोलो सब लोग, ऊपर को हाय बोलो, हाय बोलो। भैरव मंदिर। माँ दुनागरी के इस परिसर से जो हम इस तरह से नीचे को सीढ़ियों से उतरते हैं तो इस तरह से काफ़ी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। तो इन मंदिरों के दर्शन करते हुए हम भी दुनागरी मंदिर से नीचे को उतर रहे हैं। तो मैं नीचे को आ चुका हूँ अभी। सीढ़ियों से नीचे को उतरते हुए इन छोटे छोटे मंदिरों से हम आशीर्वाद लेते हुए अभी हम पहुँच चुके हैं। तो ये है अभी श्री गोलू देवता जी का मंदिर। माँ दुनागरी के परिसर में यहाँ पे है एक झूला, बहुत बढ़िया सा झूला। इसमें हम बचपन में झूला करते थे खड़े होके। अभी ये बंद किया गया है, कोविड नियमों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो इसमें बहुत यादें हैं बचपन की, बहुत ज़्यादा झूला इसमें झूला करते थे। काफ़ी ज़्यादा इधर पार्क भी बने हुए हैं। जय। और अगर मैं बात करूं, यहाँ से सामने दिखता है पूरा दौराहाट जो हमारा क्षेत्र है। तो लगातार श्रद्धालु बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। माँ दुनागरी को वैष्णो शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पे माँ दुनागरी का शैलपुत्री रूप में भी माँ दुनागरी को पूजा जाता है। तो माँ दुनागरी का यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है और काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं इस दुनागरी से जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े मंदिर की मैं बात करूँ, सबसे बड़े धर्मस्थल की बात करूँ, हमारे यहाँ पे यह माँ दुनागरी का मंदिर माँ वैष्णो देवी के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आते हैं। आज की भी अभी भी कोविड होने के बावजूद भी, कोविड का दौर चल ही रहा है, उसके बावजूद भी मंदिर में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। तो अभी मंदिर के दर्शन हम कर चुके हैं। जितनी भी हो सकी मैं कोशिश करा मैंने आप लोगों को ये मंदिर के दर्शन कराने की, मंदिर के बारे में बताने की। क्या होता है यहाँ पे भंडारा वगैरह भी है। हो सकता है अगर भंडारा वगैरह खुला होगा तो हम भंडारा करने की भी कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं।
ये यहाँ पे भंडारा गृह है। अभी कोविड नियमों के कारण भंडारा गृह पूर्णतः से बंद कराया गया है। यहाँ पे आप लोग श्रद्धालु आके भंडारा ग्रहण करते हैं और चाहें तो आप लोग भी खुद भी यहाँ पे भंडारा के लिए सहयोग दे सकते हैं। यह भंडारा गृह जब भी आप आएंगे हमेशा खुला हुआ रहता है, परंतु अभी कोविड की वजह से यह बंद है। अगली बार जब भी आप यहाँ आएँ, हो सकता है कोविड सारा ख़त्म हो चुका होगा, तो ये भंडारा गृह आप लोग को खुला मिलेगा। आप जब भी आएंगे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ भंडारा गृह पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। माँ दुनागरी मंदिर के सीढ़ियों से हम लोग अभी वापस आ रहे हैं। मंदिर में हम लोग दर्शन करके पूजा अर्चना करके अभी हम लोग वापस आ रहे हैं। घर पे भी अभी छोटा सा हवन रखा हुआ है, घर पे है हवन, और इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा समय अपना नहीं लगाएंगे, अपने ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ब्लॉग में भी मैं अभी जितने भी बातें कर रहा हूँ जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पंडित जी घर पे आ चुके हैं और वो लगा रहे हैं डांट। बोलते हैं पंडित जी का कहना ये है कि आप लोग हमेशा करते हैं लेट, तो इसलिए अभी जल्दी से मैं अभी नीचे घर पे जाता हूँ अपने, और घर पे जाके वहाँ पे हवन है तो उस हवन को संपन्न करते हैं। तो देखते हैं आगे कुछ और भी होता है, वो चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। श्रद्धा की वजह से ये सारे श्रद्धा और आस्था है। यहाँ पे लोग इन चुनरियों को बांटते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें, और मनोकामना पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे आके एक चुन्नी अपने नाम की खोलते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक चुन्नी यहाँ पे इस तरह से बांटते हैं, अपनी मनोकामना उसमें रखते हैं, और मनोकामना पूरी होने के बाद उन चुन्नियों को आके यहाँ पे खोला जाता है। तो यह है आस्था का प्रतीक माँ दुनागरी का मंदिर। अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी मैं मंदिर के और सीढ़ियों के रास्ते से नहीं, यहाँ पे जो कच्चा रास्ता बना हुआ है, पहले एक्चुअली यही रास्ता था जब मैं अपने गांव से बचपन में हम लोग आया करते थे पहले, कभी तो इन्हीं कच्चे रास्तों से भी आया करते थे, कभी सीढ़ी से आया करते थे। तो इन कच्चे रास्तों से आज मैं वापस जाता हूँ और आगे फिर देखते हैं। माँ दुनागरी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर को वापस, और मेरे वीडियो को इसी तरह से लाइक शेयर करते रहें, लगातार प्यार बनाए रखें। मैं लगातार लाते रहूँगा इसी तरह से आप लोगों के लिए देवभूमि उत्तराखंड से लगातार बहुत अच्छी सी वीडियोस। आप लोगों का प्यार जिस हिसाब से मुझे मिलता रहेगा उसी हिसाब से मैं बहुत प्यारी और अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।